हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये एक नई योजना लागू होने वाली है। इसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको होगी जानकारी हर चीज़ की। तो उसके तहत जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं टेट सी टेट पास, सभी को जो है नियुक्ति देने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और जो 2011 टेट पहली बार हुआ था, तो आवेदन तो सभी से लिए जाएंगे और सबसे पहले 2011 टेट वालों को नियुक्ति दी जाएगी। इसी के लिए टेट को आजीवन किया गया है। और पहले जो है जब बीएड में एडमिशन लेते थे तो परसेंटेज की जो है कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी। बाद में 50% कंपलसरी कर दिया गया। तो जो लोग पहले कर चुके थे अब जो है उनके लिए समस्या आ गई थी, तो इसको भी दूर कर दिया गया है। इससे संबंधित गजट भी जारी हो चुका है। तो आज की जो बातचीत है ये 2011 की कैंडिडेट हैं और ये ग्रुप से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, चैनल पर एक्टिव हैं। हर जितने भी जो भी कन्वर्सेशन डाले जाते हैं ऑडियो वगैरह, वो सारा ये सुनती रहती हैं, तो इनको हर चीज़ की जानकारी है। अभी कुछ दिनों पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट शेयर किया था और बताया था कि नई भर्तियाँ आने जा रही हैं, कौन कौन सी, कैलेंडर तैयार हो रहा है। और अब अखबार में भी ये न्यूज़ आ चुका है कि 4 तारीख को मीटिंग है, बुलाया गया है बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर सभी को। तो सभी लोग अपने अपने जो भी डिटेल्स हैं लेकर के मीटिंग में उपस्थित होंगे। उसके बाद डिसाइड होगा आगे क्या कैसे करना है। तो जो भी चीज़ें हम बताते हैं वो चीज़ें देर से ही सही सामने आती हैं, धैर्य रखा कीजिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है अपना पुराना सब कुछ, तो आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी हम बताते हैं थोड़ा सा समय लगता है लेकिन सामने आता ही आता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए टेट पास वर्षवार नियुक्ति के तहत नियुक्ति पाने के लिए। और ये जो 2011 वाले या 69 भर्ती वाले या अन्य में जो भी याची वगैरह में उलझे हुए हैं बिना मतलब का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले वर्ष की बात है, एक मनोज मौर्य नाम का चंदा चोर था, वो अखबार में पैसे वैसे देकर छपवा रहा था कि काउंसलिंग होने जा रही, ये होने जा रहा, वो होने जा रहा, झूठी बातें बता रहा था, कोर्ट ऑर्डर को गलत तरीके से बता करके गुमराह कर रहा था और फिर फाइनली कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, सुनील यादव और न जाने कितने हैं चंदा चोर, जो सिर्फ गुमराह करते हैं, होता इनसे कुछ नहीं है। कोर्ट कचहरी वगैरह सब ये सही से बताते ही नहीं है। ये लोग बस शुरू से प्रयास में लगे हैं किसी तरह इनका हो जाए और पैसे लेते हैं सबसे कोर्ट कचहरी के नाम पर। इनसे दूर रहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत और बड़े ध्यान से सुना कीजिए, हर बात को समझने का प्रयास किया कीजिए। तो आज की बातचीत को पूरे ध्यान से सुनिएगा और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। सामने नंबर है व्हाट्सएप का, आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और इसी नंबर पर आपसे जो है कॉल पर भी बात हो जाएगी। आप समय ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर बात करके, व्हाट्सएप पर चैट कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल नहीं कीजिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है सामने, आप चाहे तो कमेंट में भी यहाँ लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बातचीत सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि और अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए आप सभी लोग जो 2011 और उसके बाद वाले हैं। ख़ास तौर पे आज की जो बातचीत है वो 2011 वालों के लिए है, तो स्पेशली 2011 वालों को कह रहे हैं आप लोग अब तैयारी शुरू कर दीजिए नियुक्ति के लिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ नमस्ते सर, पुनीत केसरी सर बोल रहे हैं ना? हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर, मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ, हम्म बीए टेट 2011 हूँ हम्म। जी। आपका सारी सूचनाएं तो प्राप्त हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? हाँ हाँ हाँ, 2021 से ही जुड़े हैं हम। अच्छा। हम्म। सर सारी बातें तो आपकी सही होती ही दिख रही हैं। 4 तारीख को मीटिंग होने जा रहा है, हमने बताया था कि जो है जी भर्तियों जी को लेकर के जो है
जी जी कैलेंडर हमने जारी होना है। जी हम्म। हाँ सर, तो अब तो लग रहा है कि करीब ही पहुंच चुके हैं हम लोग। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठन होना था, इसी में विलम्ब था। ये भी हो जी गया, जी अब काम भी करने लगा, और जो है जी उधर एलटी ग्रेड वालों की ज्वाइनिंग चल रही है। टीएसटी पीएसटी का अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना जताई जा रही, और 4 तारीख को जी मीटिंग है। तो नई भर्तियों जी के संबंध में भी जो भी है, माध्यमिक, बेसिक, उच्चतर, तो उसका भी कैलेंडर तैयार करके नया कैलेंडर जारी होगा। जी जी तो उम्मीद है कि जो है फरवरी या मार्च में नया कैलेंडर आएगा। जी ये जो फरवरी मीटिंग मार्च तक। अभी मीटिंग जो हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। इसके बाद और भी मीटिंग वगैरह होंगे। जी जी इसके बाद जो है, जो आने वाला सत्र है जी 2025-26, इसके लिए जो डिसाइड होगा, उसका क्या क्या कैलेंडर करना जारी। है। हाँ, कौन कौन सी भर्तियाँ आनी हैं, क्या रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, जो भी चीज़ें वो डिसाइड करके वो कैलेंडर जारी करेंगे पूरे वर्ष का, कि कब क्या करना है। जी और कैलेंडर 2 वर्ष का तैयार किया जा रहा है, 25-26, 26-27 दोनों का। जी क्या इस जी साल करना है, क्या अगले साल करना है। जी बहुत हम सारी लोग तो चीज़ें। सर हाँ 4-5 साल से जुड़े हैं, हुँ, सब हुँ। कुछ देख रहे हैं, तो हम लोग को तो बिलीव है। हुँ, लेकिन हुँ। तो किसी को बताओ हुँ, तो हुँ। कहते हैं कि अरे ये सरकार में कुछ नहीं होगा। तो जो भाई नेगेटिव है, जो कुछ जानता ही नहीं है, तो जी उसके लिए जी तो कहीं कुछ नहीं है। जी ये जो 12,091 वाला जो था परसल जनवरी फरवरी में ना काउंसलिंग होने के लिए हाँ, सब हल्ला किए रहे नेता हल्ला, लोग। अरे हल्ला किए थे कि सर हम लोग भी तो घर वाले सब लोग फोन कर करके बता रहे थे, अरे आप लोग याची थे ना, आप लोगों का काउंसलिंग होगा। फोन करके, दरअसल मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ, मैं तो हूँ, मेरा मायका बनारस में ही है, अच्छा, अच्छा। आशापुर के पास। अच्छा, आशापुर। हाँ तो 2011 में सब भर्ती हो गई, तो वही हुआ। 2012 में मेरी शादी हो गई है गाजीपुर। अच्छा, अच्छा। तो इस समय गाजीपुर में ही हूँ। तो 12/091 में आपका भी नाम था? नहीं नहीं मेरा नाम नहीं था, मैं एक बार याची बनी थी अच्छा। 2015 में गाजीपुर से ही। हाँ एक लड़की थी, वो लगी वो प्रेशर करने, हुँ। तो 1500 रुपया मेरा गया है याची में एक बार का। और देखिए हल्ला कि ये सब काउंसलिंग होगा, ये अरे होगा, वो एकदम कि होगा। मेरा यहाँ पे सर ऐसा ही मतलब पीजी कॉलेज है घर का, हुँ, हुँ। गाजीपुर में। अच्छा, हाँ तो हमारे देवर हैं जो मैनेजर हैं, अच्छा। तो उन्होंने फोन करके बोला कि अरे आपकी याची बनी थी ना, काउंसलिंग होने जा रहा है। तो मैं आपका वीडियो इनको पे एक दो सेंड की हुँ, कि देखिए सर ये बता रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनके लिए है। तो कह हुँ, रहे नहीं होने जा रहा है, मतलब 2-3 दिन ही रिपीट किए। हुँ, लेकिन दरअसल हमें तो विश्वास था कि सही में नहीं होगा, हुँ। लेकिन तो उन लोगों को लग रहा था कि नहीं कुछ ऐसा होगा होगा। लेकिन तो सही बात है, कुछ नहीं हुआ। उस कोर्ट ऑर्डर में साफ-साफ लिखा हुआ था कि ये किसके लिए ऑर्डर है, वो तो जी उसमें साफ पता चल रहा था कि कोर्ट जो है जी इनसे नाराज़ है, कि ये लोग जो है इतने साल से कोर्टबाजी में लगे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ, फिर ये लोग जो है दोबारा गए सुप्रीम कोर्ट, तिबारा गए, बार-बार जा चुके हैं, जी जी और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ये सारी बातें कोर्ट ऑर्डर में लिखी थी। तो इन बातों जी से स्पष्ट हो रहा था कि कोर्ट जो है इनके पक्ष में तो नहीं है, इनसे नाराज़ है। जी जी वो तो बाद में उन्होंने एक दोहा लिखा कबीरदास वाला, जी कि गुरु गोविंद दो खड़े, गो तो खड़े उसमें खाते जब आ गया, कि गुरु को इतनी जो है इतना सम्मान दिया गया है, इस सम्मान वजह दिया से, जाता है तो हाँ रहम करके तो हम। इसलिए हम थोड़ा-सा इनके प्रति जो है रवैया अपना नॉर्मल रखेंगे, जी और जी उसका तो उन्होंने ऑर्डर किया कि ऐसे जो लोग कभी काउंसलिंग कराए ही ना हो, कभी ना कराए हों। जी जी तो ऐसा कोई था ही नहीं कि कभी नहीं हाँ, कराया हो। सब लोग कभी न कभी कराए हैं। हम्म तो जब ऐसा ऑर्डर हुआ, तो गवर्नमेंट ने स्टेप ही नहीं लिया कि कोई ऐसा है ही नहीं, हम तो काउंसलिंग करा चुके हैं, तो फिर क्यों बार-बार काउंसलिंग कराएँ? और फिर ये हम्म, लोग गए, उसके बाद कोर्ट तो खारिज हो गया, कुछ नहीं, खत्म कहानी। जी तो ये सब जो है नेता-वेता जो है, ये सब पैसा देकर अखबार में न्यूज़ छपवा देते हैं, और खूब जो है मीठी-मीठी बातें बढ़िया-बढ़िया लिख कर के, वैसे ही याची बना-बना के हाँ सबसे लोग बेचते वही हैं। न्यूज को पढ़ के अब हुँ, एकदम हो जाते हैं। पैसे भी बहुत लोग तो बहुत जगह दिए, हमारी जानकारी में अभी ये 12,091 वाले में भी एक हमारे रिलेशन के थे, वो बोले कि 30,000 कोई मांग रहा है, दे रहा है। हम मना भी किए उनको,
कि कुछ नहीं होगा, मत दीजिए ऐसे। सर भाई बताते हैं, हमारे बनारस के ही हैं, तो अरे सब लोग दे रहा है तो 3,000 में क्या जा रहा है, तो अपना दे दिए और वो कुछ नहीं किसी हुआ उनका। किसी चीज का तो लाभ उठाते हैं लुटेरे वो कि तीन विज्ञान हजार वर्ग ही का सब लोग 29,000 था। सब लोग जी। दे रहे हैं तो इसलिए देंगे। तीन हाँ हजार ही हाँ में क्या होता है। और ऐसे ही हाँ। ये नहीं सोचते हैं 3,000 रुपए एक व्यक्ति दे रहा है, और अगर तो ऐसे उनके दस पास हजार कितना लोग जा रहा है। हाँ, अगर ऐसे 10,000 लोग दिए, जी। 3,000 रुपए 10,000 लोग जब देंगे तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो कितना गया। बड़ी अमाउंट हो गया। यही सोच के हर बार लोग 1,000 2,000 3,000 हर बार देते हैं, अरे इतना ही तो कि देना अपने है। पास, हाँ इतना ही तो देना है, अपने पास से इतना में क्या हो जाता है, शायद हम्म वैसा हो जाए। शायद के चक्कर में हाँ, सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जी। तो लोगों 2011 में हम लोग इतना इतना काउंसलिंग कर कर के परेशान हो गए कि। अब आप एक चीज बताइए, जी। कोई आपके मोहल्ले में आपके घर में कोई पड़ोस में जी। एक छोटी लड़की हो 5 6 7 साल की, जी। जी। और आप दो लोग को बैठा दिया जाए, जी। और आप लोग के सामने दो कुकर रख दिया जाए या एक कुकर रख दिया जाए, उसमें आटा डाल दें, उसमें पानी डाल दें, और कुकर बंद करके गैस चला दें, और दोनों लोगों में से पूछें कि रोटी किस में तैयार हो जाएगा, तो सही सही कौन बता पाएगा। तो बड़े ही बताएंगे ना, बच्ची तो नहीं जो बता पाँच पाएगी। जो 5 6 साल की बच्ची है, क्या उसे अंदाजा है कि रोटी इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या वो सही नहीं जवाब नहीं बता नहीं, पाएगी? नहीं। बिल्कुल नहीं बता पाएगी। बस फर्क इतना ही है कि कौन उसके पास जानकार उतना, है। हाँ, अनुभव नहीं है उसके कौन, पास। वही अनुभव कैसे होगा, जानकारी से ही होगा ना। तो हम्म। कौन जानकार है कौन नहीं है तो दोनों के सामने सेम चीजें, जी जी। लेकिन बिल्कुल। दोनों के ज्ञान में अंतर है। जी। और जब ज्ञान में अंतर है तो एक को तो एकदम कंफर्म पता है कि इसमें तो रोटी बनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस से कहेगा। जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के आप तो साथ बोलेगा वो। दावे से कहेंगे बन ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। भाई कि आप जानती हैं कि आटा गूंथना होता है, बेल जी। करके तब रोटी बनती है, जी। तवे पर सेकना होता है। और आप देख रहे हैं कि कुकर में उसने आटा डाल दिया, पानी डाल दिया, कुकर बंद कर दिया, गैस चला दिया, ऐसे कैसे रोटी बन जाएगा? ऐसा तो कभी हो ही ना नहीं हो सकता। ही नहीं सकता है। तो आप तो दावे से कहेंगे कि रोटी बन ही नहीं सकता, लेकिन वो बच्ची वो दावा नहीं कर हाँ, पाएगी। नहीं कर पाएगी। उसको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, उसको ये तक नहीं पता है। तो बस यही फर्क है कि हम कोई चीज बताते हैं, कोई चीज है या नहीं है, वो हम बिल्कुल हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। उसका कारण है कि हम सारी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद कोई चीज हम बताते हैं। जी। जैसे नहीं, अभी आपका जो है वो सब सामने रहता है ना फैक्ट, सबका जब कारण क्या है, लेट होने का कारण क्या है। कोई भी चीज हो रहा है या कोई भी चीज नहीं हो रहा है, दोनों हाँ, ही तो क्यों हो कंडीशन रहा में है। उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। कारण होता है, हाँ। कोई चीज जल्दी हो रहा है, कोई चीज में देर हो रहा है, तो भी उसका कारण है। हम्म। और लोग जो है उसको जाने बिना समझे बिना बस कोई कुछ भी कह दिया, अखबार में कुछ भी छप गया, उसी को सच मान के बस उम्मीद करने लगते हैं। भाई हाँ, तीन कि हजार रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 3,000 रुपए कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उससे क्या होगा, हर चीज अगर हम जानते रहेंगे तो हम बता पाएंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा। बस उन लोगों का ये होता है कि मेरे पास ही तो इतना ही जा रहा है। हाँ, बस 3,000 रुपए तो जा रहा है, और 3,000 2,000 रुपए लोगों को लगता है कि इससे होगा क्या। चलो दो चलो हजार से तो क्या देना होता है। है। हाँ, लेकिन हो ही गया तो। अब आप ही कल्पना कीजिए कि 3,000 रुपए अगर आपको सिर्फ 2,000 लोग दे दें, अरे तीन सर, तीन दो हजार तो कितना पैसा हो गया? बहुत हो गया। तीन ये हजार लोग में नहीं। 3,000 में 3 जीरो है, 2,000 में 3 जीरो, यानी 3 3 6 जीरो हो गया। 6 जीरो हो और गया। 3 दूना 6, 6 के बाद 6 जीरो और लग गए, तो कितने हो गए? अरे सर, कम से कम वो हो गया 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपया। लगभग होगा और दो साठ ही लाख हजार रुपए नहीं, अब तो कितने कैंडिडेट हैं, ढाई ढाई कितने सैकड़ा देने हजार वाले 10,000 हैं। लाख 10 लाख, हाँ 60 लाख रुपए दस हुआ। साठ हम लोग लाख अभी सिर्फ बात किए हैं 3,000 रुपए 2,000 लोग अगर देते हैं तो। तो 2,000 किसी में है ही नहीं कैंडिडेट। हर जिले से 2,000 4,000 6,000 8,000 लोग देते हैं, हर जिले से जी। 75 जिले हैं। अब अगर हाँ। मान लेते हैं जो जिले में जिसको बनाया गया है पैसा इकट्ठा करने वाला, अगर वो 3,000 इकट्ठा कर रहा है और उसमें से 1,000 रख ले रहा है, आगे 2,000 भेज दे रहा है,
तो जी पर कैंडिडेट तो 1000 रुपये उसको भी मिल रहा है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। जी, इसीलिए तो ये लगन से काम हो हम्म, जाता है। और आगे पहुंचा 2000, और हाँ आगे ये भी जो है मूर्ख है। एक तो 1000 लाभ के चक्कर में पड़ा है कि हमको 1000 मिलेगा लालच में, इस वजह से हम्म, वो कुछ चीजों को जो है जानते हुए भी चुप रहेगा, नहीं बोलेगा। गलत गलत हाँ कहेगा उनको ही नहीं, लाभ क्योंकि मिल उसने रहा खुद है। उसमें से हाँ लिया है लाभ। हाँ अगर हम चोरी कर रहे हैं और आप मेरे साथ रही हैं, और जो है जी, पुलिस आपसे पूछेगी तो आप तो चुप रहेंगी ना, चुप क्योंकि रहेंगे अगर चुप हम पकड़े रहेंगे। जाएंगे तो आप भी तो मेरे साथ रही, आप भी पकड़ी जाएंगी। हाँ 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 तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो जी ये जितने जिला अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ये इसीलिए जो है उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि ये भी पैसा खाए रहते हैं। जी तो ऐसे ही करके हर जिले से अगर 5000, 4000, 6000 लोग दे रहे हैं, दो दो तीन तीन हजार रुपए, 3000 भी दिए, दो दो हजार ऊपर गया, तो जी वहां तो जी करोड़ों में पहुंच रहा है। और सर ऊपर हम वाला, लोग तो और फिर कहीं नहीं दिए, बस एक बार 2015 में 1500 रुपया दिए थे याची के लिए। चलिए बढ़िया है, जितना इन सब फालतू चीजों से बचे रहिए, वो फिर सबसे 21 बढ़िया है। में आपका चैनल मिल गया। ऐसे हम्म, ही यूट्यूब पे देखते देखते कुछ और वीडियो देख रहे थे, एकाएक आ गया टीपीए अच्छा और वही स्टार्ट किए, तब से अब तक कंटिन्यू चलता है। अच्छा हर अच्छा। वीडियो हर हाँ हर सब कुछ देखते रहते हैं। चलिए बढ़िया है, तो लेटेस्ट जानकारी सब मिल ही रही है, नया आयोग अब काम हाँ कर रहा है। जी अब जो है नई भर्तियां और तेजी से होंगी, आने वाले 2 साल में ही सब कुछ हो जाएगा। चाहे वो जी शिक्षा मित्र का मैटर हो, चाहे जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह हम बताते हैं, ये सब नई भर्ती आना, ये सब आने वाले 2 साल में देखेंगे आप। जी बहुत सारे काम होंगे अब। कई साल हो भी तो गए, 69,000 के बाद से फिर कोई भर्ती कोई 69,000 के भर्ती बाद नहीं हुई। प्राइमरी में आई नहीं है। जी तो अब भर्ती आने जा रही है, इसी के लिए मीटिंग चल रहा है। ये बहुत सारे लोग 4 तारीख को मीटिंग है तो 4 ही को उम्मीद लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 तारीख नहीं को नहीं मीटिंग है। नहीं हाँ अभी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, हो सकता है इसके बाद और भी मीटिंग हो। निर्णय को भी गोपनीय हम्म, रखे, कुछ दिनों तक उसके हो बाद सकता है विभागीय फैसला को। विभागीय बहुत सारे काम होते हैं कि बजट अप्रूव कराना, सारी चीजें, उसके बाद जाकर के ये फरवरी या मार्च में जी तब हो सकता है कैलेंडर जारी करें। जी जी यानी कि जिस अच्छा, दिन उसमें मीटिंग है सर उसको आप लाइब्रेरियन का, मैं बिलीव भी की हूँ राजश्री टंडन से। अच्छा। हाँ मेरा 2005 का ही है बिलीव, बीएड के पहले ही। तो लाइब्रेरियन की भी अभी जो अखबार में तो न्यूज आई थी लाइब्रेरियन भर्ती के लिए, तो वो देखे भी थे। भर्ती आएगी। हाँ बिलीव किए हैं, तब से वो उसका कोई सर्टिफिकेट लगा ही नहीं, कोई वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो चलिए हम्म, वो भी भर्ती आएगी। तो 2011 की भी आप ही हैं, और बिलीव भी हाँ आप ही हाँ की हैं। बिलीव भी हम ही किए हैं। पहले वो बीएड नहीं हो पा रहा था तो फिर बिलीव कर लिए, उसके बाद 9-10 बैच का हम्म। मेरा बीएड है। और अच्छा 2011 में टेट मेरा प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाई है, 100 नंबर था उसमें प्राइमरी में, अच्छा अच्छा। ओबीसी से। तो 2011 में लगभग 3 लाख के आसपास लोग जो है टेट पास थे। हाँ और फिल्टर करने के बाद अभी जो बचे हुए हैं वो ज़्यादा नहीं है, 50-60 हजार लोग हैं। और पहले चरण में हो जाएगा 11 वालों का, बस शुरुआत अरे होने सर की हो देरी जाता है। तो काहे से इतना जानते हम लोग, जितनी मतलब कि पैसे की भूख नहीं है, उतनी ये है कि एक सर गवर्नमेंट सम्मान, जॉब हो जाए, सम्मान हाँ वाली बात। सम्मान की, क्योंकि जो नहीं जानता है, नहीं पढ़ा लिखा है, हुँ, वो भी बोल देता है कुछ ना कुछ। हुँ। क्या की, ये लोग पढ़ लिख कर क्या की। हाँ, हाँ जबकि ऐसा नहीं है, अपना कॉलेज है उसमें हम सोशलॉजी पढ़ाते हैं, अच्छा। बीए वालों को, एमए को सोशलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ अपना ही पास में ही कॉलेज है घर से। चलिए बढ़िया है, तो पढ़ाती हैं, पढ़ाते रहिए, इस समय थोड़ा-सा और एग्जाम धैर्य चल रखिए, रहे हैं। हम्म, थोड़ा-सा और धैर्य रखिए, बस कुछ ही महीने और, उसके बाद जब सब शुरू होगा ना, तो उसके जी बाद अब फिर उसमें वही इंटरव्यू डेमो वाला तो इंटरव्यू के लिए तैयारी थोड़ा सा कुछ। वही 1 से 8 तक की हाँ किताबें जो है, सुपर टेट का सिलेबस जो है, वही सब देखते रहिए। जी अगर संभव हो तो कंप्यूटर भी सीखते रहिए, या अगर आता है तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये नहीं सब सर, अब ज़रूरी है। उसको तो ना सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आता था, बहुत दिन हो गया, गैप हो गया। यहाँ थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, हुँ, हुँ। यहाँ आने के बाद घर में ही रह गए। फिर 2015-16 में अपना कॉलेज खुला, तो फिर अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे तो साल भर गए, फिर रुक गए। हुँ, अब फिर 2-3 साल से
जा रहे हैं कॉलेज, बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़ा, तो जाने लगे स्कूल, अच्छा, तो अभी जब कॉलेज जाने लगे हम। हाँ, आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं तो लगभग कितना वहाँ से मिल जाता है? अपना कॉलेज है सर, तो वहां से मिलना नहीं है कुछ। अपना मतलब अपना, हाँ, परिवार का ही है। अच्छा, परिवार का है हमारे तो देवर मैनेजर है वहाँ, सब कुछ अब एक साथ में है ना, ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा, तो वहां से मिलता कुछ नहीं है, जो भी जरूरत है वो लेना है। अच्छा, सैलरी के तौर पे नहीं मिलता है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, सब कुछ ज्वाइंट प्रबंधक है, हाँ। प्रबंधक जो है प्रबंधक हमसे छोटे हैं। अच्छा, देवर है। तो जॉइंट फैमिली है, सब लोग मिलके कर रहे होंगे, अपने घर का मतलब अपने परिवार का ही ज़मीन होगा, उसी पर हाँ होगा सब हाँ कुछ? हाँ हाँ सर, घर का जमीन है। अच्छा, अच्छा, और हस्बैंड भी बीटी, उसी में हैं? नहीं, हस्बैंड उसमें नहीं है। अच्छा, क्या सब, करते हैं? हाँ, वो मुंबई में रहते हैं। वो अच्छा, अच्छा, एसी का जो है, वो तो लड़कों को रख के फिटिंग वगैरह कराना, एसी से संबंधित उनका अच्छा, वर्क अच्छा, है। हाँ, चलिए ये तो लोग यहाँ पे करते हैं, हाँ। संभव हो तो 1 घंटा जो है कंप्यूटर क्लास आस-पास कहीं जॉइन कीजिए, अगर संभव है तो करती रहेंगी तो अपडेट रहेंगी, जी या अगर संभव हो तो आजकल की तो नीड हो गई है, घर में आज एक लैपटॉप होना चाहिए, जैसे आजकल लोग जो है 15,000 20,000 का कॉलेज मोबाइल पर ले तो रहे है। हैं। हाँ, कॉलेज पर तो है। अभी फैमिली थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो इस समय नहीं है, लेकिन तो लेने के लिए सोच रहे हैं कि हम रख लें एक, तो उससे थोड़ा थोड़ा हम सीखते रहेंगे। अपने पास रहेगा तो सबसे बढ़िया है, अगर अपने पास नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज में ही 1 घंटा रुक करके वहाँ पर कोई हाँ काम हो लोगों से, कि स्कूल में ही कि कोई काम जो है जी, माँग करके, या कोई काम कर रहा हाँ, हो वहाँ हमेशा पर। जो आज तो प्रैक्टिकल हो रहा है, तो सबका नंबर वगैरह सब तो उसी कंप्यूटर से ही, लैपटॉप से ही फिट हो रहा है ना। हुँ, ऑनलाइन ही हो गया है हर तो सब कुछ। अगर संभव हो तो पहले आस-पास कहीं पर 1-2 महीने क्लास कर लीजिए, अगर नहीं तो फिर इस अपने कॉलेज में ही कंप्यूटर पर बैठ करके यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। आप जब जी यूट्यूब पर सर्च करेंगी कंप्यूटर जी बेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो जी बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे 1-2 घंटे के। उनको देख कर के पहले नॉर्मल चीज़ें कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए। जी। उसके बाद स्कूल में आपके कंप्यूटर पर काम होता ही होगा। हाँ तो जो हाँ, बिल्कुल। तो जो लैपटॉप से। हाँ, तो जो काम करता होगा, पेपर-वेपर हम्म बनाना या जो कुछ भी, रखे गए तो हैं कोई लोग। खाली सिस्टम है तो उसी पर बैठ करके कह दीजिए थोड़ा-सा काम हमको भी दीजिए, अब बगल में बैठ जाइए, पूछ-पूछ करके करना शुरू कीजिए। सिर्फ़ 1 हाँ घंटा अगर भी करेंगी ये काम, पहले तो यूट्यूब से देख कर के 1-2 महीना सीख लीजिए, या जी 2-4 दिन भी सीख लीजिए तो आ जाएगा समझ में कि क्या है, कैसे है। उसके बाद बगल में बैठ कर के पूछ-पूछ के काम करना शुरू कर देंगी, 1 घंटा रोज़ काम भी करेंगी, तो आपको सब समझ में जी आने लगेगा कि कैसे क्या काम होता है। जी जी, जरूरी है, बहुत वो जरूरी है। ज़रूरी है, तो जब वर्षानियुक्ति शुरू होगा, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो तो समय बताएगा, जी जब शुरू होगा। लेकिन अपने तरफ से पूरी तैयारी रखना है कि जब ये चीज़ें शुरू हों, तो बाद में हमें पछताना ना रहे कि अरे! ये चीज़ हम पहले ही सोच लिए होते। जी हर चीज़ पहले से सोच कर के चलना है कि अगर इंटरव्यू होता है, तो क्या पूछेंगे? 1 से 8 तक का ही सिलेबस में से पूछेंगे, सुपर टेट के सिलेबस में से पूछेंगे। 1-2 घंटा रोज़ पढ़ते रहें। जी कंप्यूटर पर जी कोई चीज़ टेस्ट-वेस्ट कराएँगे, कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे या कुछ भी कराएँगे, तो कंप्यूटर भी हम चलाते रहें, सीखते रहें। जी जी कंप्यूटर अब हिस्सा बन चुका है जी, बिल्कुल, जीवन क्योंकि का। हाँ, वो डिजिटल बोर्ड वगैरह हुँ, भी चल ही रहा है। अगर संभव है 30-35 हज़ार रुपए लगभग खर्च होंगे। हम्म i3 वाला लैपटॉप जो है i3 प्रोसेसर का जी 12th जनरेशन का 30 से 35 के रेंज में आ जा रहा है, बढ़िया लैपटॉप एकदम। जी जी चाहे डेल का हो, चाहे एचपी का, तो जी 30-35 के रेंज में आ रहा है। तो अगर जी संभव हो इतना बजट तो एक बार खर्च करना है, 10 साल ये सब चलता है, सुरक्षित रखने पर। हाँ जी जी, वो संभव तो हो तो चल। एक ले लीजिए, 10 साल के लिए हो जाएगा। देख रहे हैं, विचार बनाएंगे। हुँ, अपने पास हो जाएगा तो मेन बात है कि हाँ, बच्चे हैं, स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर उनको देखना ताकना करना, तो अपने पास रहेगा तो उनको सोने के बाद भी बच्चे घर में अपने। है तो जब भी टाइम मिलेगा तब कर लेंगी। अपने हिसाब से। जब भी कोई खाली बैठे हैं, चला लिया, यूट्यूब से देख रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं, तो वो और आरामदायक हो जाएगा कि घर का घर में है और यूट्यूब चला कर के सीखते रहेंगे। जी
और टीचर भी नहीं खोजना है, यूट्यूब पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बस वहां देखना है, सीखना है। जी जी, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ है। हम्म। थोड़ा सा तो बस इजी हो गया है। जैसे जो चीजें चल रही हैं चलने दीजिए, सब बढ़िया है। व्यस्त रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, परिवार में रहिए, और सारी जानकारी ग्रुप से जुड़ी हैं, अपडेट मिल ही रहे जी हैं। जी बिल्कुल, हम डेली प्रतिदिन देखते रहते हैं। आज सुबह में, आप आज सुबह में ही ना वो पेपर वाला डाले हैं जो हाँ हाँ। मीटिंग वाला। हाँ, उस समय हम एग्जाम करा रहे थे, हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। अभी उसी हमने समय कुछ आपका दिन पहले नोटिफिकेशन। हाँ अभी हमने कुछ दिन पहले ग्रुप में डाला था पोस्ट कि ये भर्तियां जो है कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, ये भर्तियां हाँ, आने 2 दिन पहले संभावना का है। था। हाँ, तो अब देखिए अखबार में भी ये न्यूज आ गया है कि मीटिंग है 4 तारीख को, और इन्हीं जी बिंदुओं पर चर्चा खास तौर पे होना है। जी जी तो विभाग में सब कुछ चल रहा होता है, बस ये है कि वो किस समय कब क्या करने वाले हैं, समय की जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है। तो जी इसलिए थोड़ा-सा चीज़ें जब डिले होती हैं तो बहुत सारे लोग तो धैर्य खोने लगते हैं। जी, हम लोगों का वो भी है, वो बीए में 50% से कम है। तो उसके लिए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, एनसीटीई से वो छूट सब भी मिल ही आप ही गया। की वीडियो से सब जानकारी हो गई। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत सारे हाँ लोगों को अभी जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आपके वीडियो से ही, उससे हम निश्चिंत एनसीटीई रहते ने हैं। एनसीटीई ने पूरी तैयारी कर लिया है, जब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि वर्षवार नियुक्ति वगैरह ये सब जी करना जी है, हाँ, तो तो जो अड़चने आने वाली थी आगे, आगे जो भी उसका अड़चनें आ रही हैं, समाधान सब पहले कर सब चुके पहले ही हैं। समाधान करके तब आगे बढ़ रहे हैं। जी क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कब क्या हुआ है। जब जी। ये लोग मीटिंग करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं है और कि बस ऐसे 2011 ही। वाले हैं तो इसके वजह से 2010 तक ही दिए है ना, ये जुलाई 2011 के पहले। पहले। हाँ, तो जुलाई 2011 के पहले की बात की गई है, क्योंकि उसके बाद जो 50% से है, कम है। हाँ, हाँ, इसके उसके बाद बाद 50% हो गया था, हाँ 50% हो गया था, तो लागू उनको हो गया था। उनको पता है जब मीटिंग करने हम्म बैठते हैं लोग, तो हम्म। मीटिंग में फाइल लेकर के आना होता है, जी जी और समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं पहले से प्लान करके सारी चीजें रखी जाती हैं सामने। और वही जब समस्याएं आई कि जो है टेट तो भाई एक्सपायर हो गया है तो उसको आजीवन जी कर दो, जी ये प्लान हाँ किया गया जी और आजीवन हो गया। जी। 50% का बाउंडेशन हो गया है, तो कब से लागू हुआ 50%, तो पता चला कि 2011 के बाद हुआ 11 है। के बाद लगा तो है। भाई 2011 के पहले वालों को छूट दे दिया जाए। तो 2011 के पहले बीएड ही तो चलता था 10 साल से। सर, जो आपकी वीडियो मतलब शुरू से देखेगा उसको तो बिलीव होगा ही, लेकिन तो ऐसे कहने पर ना, किसी से मौखिक रूप से बताओ। अरे बहुत दिन से तो ये बात तो बताती हो, बहुत दिन से कहते। अभी हमारी सिस्टर है एक, वो मुंबई में चली गई। हम्म हमारे साल 2011 के बाद बीएड की, लेकिन हम्म। तो उसका टेट सीटेट भी नहीं निकल पाया। वैसी फैमिली में वहां फंस गई, कुछ प्रॉब्लम हो गए। और वो अच्छा। सबको बताओ तो कभी से तो बता रही हूँ, कई साल से बता रही हूँ कि अब होगा अब होगा। 2023 में होने वाला था, 24 में होने वाला था, 25 आ गया। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए देखिए हम लोग। नहीं, अब हम तो थोड़ा बताना छोड़ दिए कि किस बहुत लोगों को थोड़ा सा वीडियो भी एक आध दिखाए थे, एक आध देख कर वो लोग बन गए, अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, तो हम नहीं वो एक बताते देखिए हैं अब। हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग थे वो हम लोगों से कहीं ज्यादा समझदार थे। याद कीजिए, जी आप जब छोटी रही होंगी या अब भी अपने यहाँ देखती होंगी परिवार में, कि अगर कोई लड़की है जी या कोई लड़का है उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा होगा, जी तो लोग मना करते हैं कि अभी जो है किसी को खबर मत देना, किसी को जी बताना जी नहीं। हाँ हाँ, जब अभी भी चल रहा है ये बात। जब एकदम पक्का हो जाता पक्का है, हो जाएगा, डेट पड़ जाएगा। तब उसके बाद जो है एक वो भी कार्यक्रम। दूर दूर वाले जानेंगे, नजदीक वाले एकदम लास्ट में जानेंगे। तो ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अभी बात चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है, हो सकता है कि जी बात ना बने। जी तो जब तक कंफर्म कोई चीज न हो जाए, जी सामने एकदम परिणाम आने वाला न हो जाए, तब तक बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि कहीं किसी को कोई खबर मत दीजिए। जी तो पहले के लोग बड़े समझदार थे, वो जी हर चीज को दूर तक देखते थे। जी तो जब तक आप जो है लिस्ट जारी न हो जाए, नाम ना आ जाए, तब तक किसी को कुछ कहने ही मत जाइए। कहने नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम्म। सब नहीं होता है। क्योंकि एक बार का हम लोग का ऐसा ऐसा लिस्ट में नाम आ गया है सब, जो मेरा तो कुशीनगर में 2011 में डॉक्यूमेंट भी जमा हो गया था। अच्छा, सब कौन लोग सा? मिठाई मांगने लगे हम्म कि अब तो आपका हो गया, अब तो हो गया हो गया। उसके हम्म। बाद भी हम लोगों का नहीं हुआ है, तो अब तो जैसे बिल्कुल मन नहीं करता है कि किसी को कुछ इसके बारे में बताया जाए, अजीब सा लगता है।
जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक बताने की जरूरत ही नहीं है। और बताना भी क्यों है, जब कोई चीज हो जाएगा तो जी हमको कहने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप लोगों को खबर हो जाएगी। जी हाँ जी, यूं तो हो ही जाएगा बिल्कुल। कोई चीज जब हो जाता है जी जी तो बताना नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण में ले लीजिए कश्मीर का 370, जी गवर्नमेंट पता नहीं कब से प्लान कर रही होगी, जी हमको आपको किसी को कोई खबर ही नहीं। जी लेकिन जब हो गया तो पूरी हो दुनिया गया को तो खबर हो सबको गई, पता भारत ही चला। नहीं, भारत के बाहर भी खबर हो गई पूरी दुनिया को। जी तो जब कोई काम हो जाता है उसके बाद बताना नहीं पड़ता है, अपने आप लोगों तक खबर पहुंच जाती है, कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से खबर पा ही जाता है। तो बस बस अब यही है, किसी तरह से हो जाता। बस देखिए अब जो लोगों है। का थोड़ा सा ये होता कि नहीं, हाँ ऐसे तो कितना हो, आपके पास हम्म सब कुछ योग्यता रहते हुए ही यदि आप सक्सेस नहीं है तो हम्म कुछ हम्म नहीं है, कुछ हम्म। नहीं है। हाँ चलिए तो बस थोड़ा समय और है, ये धीरे धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, यही जो 25 26 26 27 का जो कैलेंडर तैयार हो रहा है इन्हीं में सब कुछ होना है। जी, तो नहीं बस इधर थोड़ा आ सा और गई, धीरज बहुत रखिए। दूर है ये। गाजीपुर से भी दूर है मेरा घर, बनारस से 95 किलोमीटर पड़ता है। तो गाजीपुर में किस तरफ है? कासमाबाद की तरफ है। अच्छा अच्छा, तो एकदम उधर छोर पहुंच गई हाँ दूसरे। तो यही भर्ती जो उस समय चल रही थी, हम्म 2011 वाली, तो हम्म किसी को, मेरे भाई शादी तय किए तो बोले थे तुमको वहाँ गांव में रहना है, हम्म तुम्हारी तो जहाँ नौकरी लगी वहां ना रहोगी। ये था, हम्म उम्मीद ही नहीं था किसी को कि नहीं होगा। हम्म। नहीं तो इधर हम आ ही नहीं पाते। अच्छा, मतलब हाँ, बोल रहे थे हम इसी को लोग कि इसी को इसी को किस्मत कहते हैं। हाँ, बोल रहे थे लोग, हम कहें कि अरे उधर गांव है, हम गए हैं देखे हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है। हम्म। तो बोले कि तुमको वहां रहना है गांव में, वहां नौकरी एकदम ये हो रहा था, उसी समय काउंसलिंग वगैरह सब चल रही थी। तो अच्छा हाँ 2012 में तो दोबारा जो मुलायम सिंह करवाए, अखिलेश, फार्म हाँ। डलवा के, अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी, दिसंबर के महीने में ठंडी में हम्म। 500 चालान वाला, फिर हाँ 90 105 की काउंसलिंग हुई थी। 90 105 की काउंसलिंग हुई, उसके बाद वो फिर से नहीं आवेदन मांगे हाँ हाँ, पुनः आवेदन हुआ था। अखिलेश। हम्म। 500, एक जिले का 500, मायावती तो 500 पे 5 जिला की थी ना। हाँ वो 75 जिले में 500 दे फर्जी करके। विज्ञापन जो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है जी अब। उसका पैसा रिटर्न हुआ, हम लोग हम्म, नहीं डाल पाए हैं उसका। चलिए कोई बात नहीं, नियुक्ति मिले उसका क्या अब। जी वो बस उसका कोई वो नहीं है, नियुक्ति से हाँ, मतलब है, उसमें क्या तो 30 40 50 हजार उस समय गए। परिवार वालों ने सोचा कि जो है नौकरी मिल ही जाएगी, फिर जहाँ जी नौकरी मिलेगी वहां जी रहना जी है। बस, और घर वाले, मायके वाले पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2010 में ही, बीएड करके आए तभी। अच्छा अच्छा भाई थे अकेले हैं, अब भाई की शादी इधर ही हुई थी, अब इसी की वजह से हम इधर आ गए। अच्छा अच्छा, मतलब उल्टा आपकी हो गया। भौजाई उधर की ही थी तो हाँ जो है। हाँ, उनके भाई भाभी के भाई पापा इधर हम्म। करवा दिए, रिले ये परिचित थे। इसी कहे ना, इसी को किस्मत कहते हैं, किस्मत वहां लिखा था, सब कुछ हो जी। गया। अब चलिए नौकरी अब जब मिलेगा तो अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिएगा कि कहाँ लेना है, तो अब उसी उधर अनुसार हम लोग एडमिशन वही कीजिएगा। मिरेडियन हॉस्पिटल के सामने मेरा घर है उधर, अच्छा, आशापुर के आगे आशापुर। मिरेडियन हॉस्पिटल है ना, हम्म पावर हाउस है, उसके हम्म ठीक सामने। हाँ, सेंट जॉन्स स्कूल है, हम्म। उसके पीछे ही है। अच्छा अच्छा। तो चलिए। वही जो कोई सुनता है तो कहता है कि आप तो ना उल्टा क्यों चली गई, कैसे चली गई, भाई अपोजिट। अब बनारस जैसे शहर से जो जुड़ा हो जी, उसके लिए इस ऐसे जगह पर जाना तो उल्टा ही हो गया ना। उल्टा हो ही गया है। हाँ, हम्म। अब जो इधर की गई हैं उनके लिए तो सही हो गया है। देखिए हर चीज सही होता है अपना देखने सोचने का नजरिया। अब जैसे यूपी में जो है बिहार से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, जी, लेकिन जब कोई यूपी वाला बिहार जाता है तो लोग उसको कहते हैं अरे उल्टा है। उल्टा है जी। तो अपना अपना नजरिया है देखने का, लोग उसको उल्टा मानते हैं। उल्टा क्यों? क्योंकि उधर आना जाना नहीं है उतना। जी बिल्कुल, वो जैसे कोई काम है, बड़े हॉस्पिटल में जाना हम्म, है तो बनारस रेफर कर देते हैं। बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद लखनऊ जाएंगे, जाएंगे, लखनऊ दिल्ली जाएंगे। जाएंगे, तो ये सीधा जी रूट पड़ता है। जी, आइए हाँ, इधर उल्टा हो जाता है। इधर उल्टा लोगों कोई को होता है। मुख्य पर्पज होगा तभी इधर आएंगे लोग। हम्म। हम्म, चलिए तो ग्रुप में आप जुड़ी ही हैं, यूट्यूब पर सब देखती सुनती ही रहती हैं, तो जुड़े रहिए और अपडेट लेते रहिए।
और इन नेताओं से तो आप दूर हैं ही। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम दूर है। बस चलिए। आपका बस वीडियो हम सुबह शाम जब भी, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं वो, अच्छा यदि मैं नहीं देखी रहती हूँ तो वहां से देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे पुनीत केसरी जी डाले थे, देखी हो कि नहीं। अच्छा कहते अच्छा। नहीं हाँ वो भी देखते हैं हमेशा, अच्छा वो सुनते रहते हैं खाली टाइम कोशिश में। कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, कहीं से कोई भी जानकारी मिल रही है तो वो डाल दिया जाए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा है, जी नहीं, परेशान अब है। कुछ लोग हैं आपके कमेंट को भी हम पढ़ते हैं हम्म। कि कुछ बड़ा उल्टा सीधा कमेंट भी डालते हैं लोग। हर तरह के तो लोग हैं दुनिया में अब। हम 2 दिन पहले वाले वीडियो में ही देखे कि कोई कमेंट किया था कि अरे इनका वीडियो बंद करिए, हमेशा ही कई साल से बता रहे हैं नौकरी के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए वो जो पैसा लेते हैं और कुछ होता नहीं है, उनके लिए वही बढ़िया है, पैसा जी लें और कुछ जी ना हो, ना तब हो। उनको जो है नहीं वो। अब यहाँ पे तो कुछ लेना देना है नहीं, हम्म। तो सुनना यहाँ ही है, उसमें क्या जा रहा है, लेकिन तो अपना सोचने का जिसको मतलब जो भी भड़ास है अपना निकाल लेते हैं लोग। बस 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 भड़ास है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन हाँ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हाँ, उसमें वही किसी का निकाल कोई क्या लेते कर हैं। सकता है। तो ऐसे लोगों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं भाई, हमने न किसी से लिया है, न हमें किसी को देना है, न किसी ने हमें कुछ दिया है। जी तो बिल्कुल। हम अपना जो है लोगों को जानकारी देते हैं, शेयर करते हैं, जिनको समझ में आता है तो वो जी बिल्कुल, अच्छी सुने बात है, जिनको देखे नहीं नहीं तो समझ में आ फिर रहा से है हाँ हम सीधे नहीं, बोल देते हैं भाई आप जो है वो छोड़ ग्रुप दो, से जाओ छोड़ दो। जहाँ आपको जो समझ में आ रहा है वो करो। कोई जबरदस्ती थोड़े है यहाँ पर, जी कोई आची वाची थोड़े बना रहे हैं कि नहीं पैसा आपसे लेना है, हम आपको रोकेंगे ही। तो आपका भी तो सर ये है इसी में ना, 11 में हाँ हाँ ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही लोग के साथ ही जो है हम भी रहेंगे। जी हमें भी चलिए सर। इंतजार है कि इसमें हो जाए तो अपने आसपास क्षेत्र में लिया जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत दिन ये हम मिलाए फोन, हम्म। आपका कभी रिंग ही नहीं गया, बिजी बिजी ही या स्विच ऑफ बताया। आज एक बार मिलाए हैं तो घंटी गई है, तो हम अच्छा फिर अच्छा। कंफ्यूज हो गए हैं, इसमें सेव नहीं किए थे तो फिर कंफ्यूज हो गए कि सर की घंटी तो जाती नहीं है, आज दूसरे का नंबर तो नहीं मिलाए हैं। फिर चेक किए हैं, मेरे दोनों बच्चे जग रहे अक्सर थे, तो अक्सर हम इन स्विच लोग ऑफ से। रहता है, जी कारण जी क्या तो है कि वही। व्यस्त रहते हैं तो फिर घंटी आएगा, हम फोन बजेगा और हम उठा नहीं पाएंगे, तो जब व्यस्त रहते हैं तो ऑफ रखते हैं। तो हम सोचे कि दूसरे का तो नहीं ना लग गया, फिर नंबर हम आपके ग्रुप उसमें व्हाट्सएप पे आया था जो, उसमें हम्म। से मैच किए हैं, तो कह अच्छा रहे नहीं सर का ही नंबर है। तब बच्चों से बोले हैं कि अब तुम लोग सो जाओ हम बात करेंगे, तो वो ये सब बोल रही थी, सुनती हैं ये सब भी। अच्छा, कितने बड़े हैं हाँ, बच्चे? एक बच्ची तो है 3 में पढ़ती है, एक 1 में है, एक LKG में बेटा है। 2 अच्छा लड़कियां अच्छा। हैं, एक लड़का है छोटा। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये सब भी आपकी आवाज बिल्कुल जान गए हैं, पहचान गए हैं सब। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ कभी चलाती होंगी मोबाइल हाँ, तो सुनने पर जो है। एकदम एकदम जैसे आपसे हम बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो ही सुन रहे हैं, एकदम बात से एकदम परिचित हो गए हैं एकदम। इतने साल से हाँ आवाज सुनते सुनते। हम लोग 5 फैमिली है, हमारी 2 बेटियां और एक बेटा, हस्बैंड जी सब आपके आवाज से एकदम सब परिचित हो गया है। अच्छा अच्छा चलिए। हाँ तो, बिल्कुल। तो बढ़िया है, आप अपने जो है तो सब ना अभी कॉलेज। देखिए आपसे बात कर रहे हैं, और एक बच्ची तो मेरे पास नहीं रहती है, वो गाजीपुर सिटी में रेंट पे लेकर, परिवार के ही लोग हैं, इनकी अच्छा बड़ी अच्छा, मम्मी बड़ी तो इनके वाली। साथ। हाँ तो बड़ी वाली वहीं पे पढ़ती है। अच्छा अच्छा। ये थोड़ा आउट पड़ता है यहाँ पे ना, कॉन्वेंट स्कूल उतना अच्छा नहीं है। अच्छा और अच्छा। फिर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है तो घर का काम वगैरह से बच्चे घूम जाते हैं ज्यादा। हम्म। इन लोगों को भी सर इसी वजह से ये भर्ती जो है, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं ना कि एडजस्ट हो जाता ना, तब ये तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे यहाँ से। हम्म। इन जो है यहाँ का जो म, माहौल है अच्छा नहीं है बच्चों के हिसाब चलिए, से। तो अभी जो भी है जैसा भी है, जैसे चल रहा है गाड़ी चलने दीजिए। अब भी हम्म, गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, फरवरी मार्च तक ये नया कैलेंडर जारी होगा भर्ती वर्ती का। बस बस हम इसी पे एकदम, फैमिली के लोग कुछ लोग बोले भी कि अपने या तो गाजीपुर चाहे कहीं भी सिटी में जाके बनारस ही इनको पढ़ाइए बच्चों का थोड़ा सा शुरू से। तो हम सोचे कि देखिए 2025 ये बोल भी दे, 2025 तक देखेंगे, हम्म। उसके बाद हम मतलब हटेंगे यहाँ से। देखिए स्कूल आपका लोकेलिटी कैसा है वो आप देख लीजिए, बाकी रही बात स्कूलों की, जी तो हम तो सारे स्कूल अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, जी 5,000 रुपया 6,000 रुपया महीना लेने वाले भी, जी और 1,000
1500 रुपया लेने वाले भी, 500 रुपया लेने वाले भी आसपास। वहाँ है तो गाजीपुर में सेंट जॉन सेंट मैरी इसमें पढ़ते हैं सब। तो जो भी स्कूल हैं, एक चीज जानिए, हर जी स्कूल में 1+1 2 ही पढ़ाया जाता है। जी जी। सभी हाँ स्कूल जो में। सर ऐसा ना कि ये बच्ची हमारी जो यहाँ पे 700 फीस लगता है, गाड़ी से तो जाती है। तो देखिए हर। कंपैरिजन किए हैं हम्म। हम आते हैं बच्चे, हम्म। तो वहां से जब गाजीपुर से आते हैं और अपने बच्ची का जो है मैथ वगैरह में देते हैं ना, तो बराबर ही चलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा कोई दुनिया में स्कूल नहीं बना है, चाहे भारत में, चाहे भारत के बाहर, चाहे कहीं भी, कि जो 1+1 2 के अलावा कुछ और पढ़ाता हो। जी जी ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जो कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कोई और चीज जी पढ़ाता जी हो। सबकी किताब में सेम है। जी तो किताबों में सब कुछ सेम है। ये लोगों की अपनी सोच बन गई है कि वो स्कूल बढ़िया है, ये स्कूल खराब है। ऐसा कुछ नहीं जी है। जी। बस इतना हाँ ध्यान, बहुत महंगे स्कूल के चक्कर में मत भागिएगा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिएगा, और बच्चों को कभी भी ऐसे स्कूल में मत डालिएगा जहां उनको गाड़ी से आने जाने की जो है, गाड़ी से मतलब 15-20 मिनट का समय लगे बस। जी बिल्कुल बहुत सारे नहीं, हम अभी परिवार बच्चे में यहाँ से देखते जाते हैं, हैं बहुत सारे लोग जो हम देखते हैं अपने 15 बच्चों मिनट को, 20 मिनट लगता है। इतना तक तो ठीक है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे परिवार जो अपने बच्चों को दूर के स्कूल में लिखा है, पता चला कि रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा उनका गाड़ी में ही समय बीत रहा है। और थकान हो बच्चा जाती है दिन भर बच्चे, स्कूल में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को गाड़ी में थक गया। अब फिर वो आने के थक बाद वो गया सो तो जाएगा। अब वही बच्चा पास के स्कूल में पढ़ेगा तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा जो वो खाली होगा, उसका बच जाएगा गाड़ी वाला जी जी समय, जी उसमें वो खेलेगा। तो खेलना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल जरूरी वो है। समय वो खेलने पर दे देगा, वो समय वो जी घर पर बैठ करके कोई चीज लर्न करने सीखने पर दे देगा, परिवार के साथ हंसने बोलने पर दे देगा। तो जी बच्चों का जो है ये जो सफर में बस में या जिसमें बैठ करके समय बर्बाद होता है, इन चीजों को जी ध्यान रखिएगा कि दूर होने से या बड़ा स्कूल होने से इस तरह का ये सब भ्रांति है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। सारे स्कूलों में सेम पढ़ाई होती है। जी बीएड हम भी किए हैं। हमने जी जी अपने मित्रों को भी देखा है, कोई बीएचयू से बीएड किया है, तो कोई बहुत बड़े जो है बीयू से किया है, या कहीं से भी किया है। जी जी फिर लेकिन हाँ, बीएड लेकिन में सब सिलेबस तो वही पढ़ा है। सब सेम सिलेबस, और सबको सेम वही 69,000 भर्ती आई तो 72,000 भर्ती आई, सबको सेम पैमाने पर। वहाँ ऐसा नहीं है कि बीएचयू से कोई पढ़ा है तो उसको अलग से कुछ जी मिल जी जाने नहीं वाला नहीं, है। उसमें तो सबको एक साथ तो रखेंगे। ये सब चीजें सिर्फ एक भ्रम फैला हुआ है कि बहुत अच्छी शिक्षा वहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, हम 100-200 जो छोटे स्कूल हैं गांव में उनमें नहीं पढ़ाएंगे। 500 जी 700 800 रुपए वाले स्कूल भी अच्छे जी हैं। जी अच्छे हैं। हाँ चीज तो वही होता है, हम्म। थोड़ा सा आदमी को ये होता है, थोड़ा से घर से दूर रहता है तो ये होता है कि बच्चे पर आदमी केयर कर पाता है, ज्यादा टाइम दे पाता है। बच्चे को जब चाहो तब अपना बैठा लो, ये होता है। फैमिली में आदमी रहता है तो थोड़ा ये होता है कि तो ये भाई ये उनके अनुसार रहना होता ये है। तो अपनी दिनचर्या वाली बात हो जी गई ना। जी 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 बस वही बात होती हम्म। है, थोड़ा सा तो आदमी। ये सब चीजें अपने तरीके से हाँ मैनेज करनी होती हैं। जी चलिए, जैसा भी है सब बढ़िया है। और बस आपको यही समझा रहे थे कि बहुत जी से जी स्कूल स्कूल जो शो ऑफ वाले हैं, महंगा फीस वगैरह नहीं उनको नहीं, देख वो करके। हम उससे ज्यादा वो नहीं रखते हैं, क्योंकि हाँ, हम बच्चों को देखे हैं। हम तो हर स्कूल को जानते हैं। प्राइवेट में जितने बढ़िया स्कूल हैं, बढ़िया में भी पढ़ाए हैं, और सबको जानते हैं। ट्यूशन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो हर तरह के बच्चे जो है मिलते हैं। सब जी जगह सेम कंडीशन है। जो 5,000 रुपया महीना भर रहे हैं उनके भी बच्चों में थोड़ी सी बस जो है। उनकी लैंग्वेज वगैरह इनसे थोड़ी सी चेंज होती है, जो रिपीट करवाए रहते हैं एक ही चीज। अब जैसे आप हमें फोन की हैं, बात कर रही हैं, तो जी आपके हाथ में जो चीज है उसको क्या कहते हैं? जी मोबाइल ही कहते हैं। मोबाइल। हर कोई मोबाइल कहता है। क्या ये हिंदी का शब्द है? नहीं। नहीं नहीं, इंग्लिश ये का है। शब्द जो है इंग्लिश का है, और हर कोई यही बोल रहा है, तो हम भी या- बोल रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं बस वो ये हैबिट वाली बात है। तो बच्चा उस हाँ स्कूल में जाता है तो वहाँ जो वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लोग इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग ज्यादा जी कर रहे जी हैं। जी इस वजह से वो बोलना सीख गया, नहीं तो सीख बाकी गया सेम बस, और पढ़ाई है। कुछ नहीं। हाँ और हाँ कुछ हाँ नहीं है। तो हाँ वो चीजें जो है घर में ही अगर हम चम्मच को स्पून कहना शुरू कर दें, तो बच्चा वो घर में भी बोलना सीख जाएगा। हाँ 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 सही कह रहे हैं आप। बस फर्क इतना ही है, और कोई फर्क नहीं है। हाँ बच्चे के सामने जो चीज को बार बार रिपीट किया जाएगा वो उसी से हाँ, परिचित हो जाएगा वो। भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय भाषा बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा वहाँ की भाषा बोलता है, चाइना में पैदा होने वाला बच्चा चाइनीज बोलता है। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ हाँ जो उसका आसपास प्रभाव। बोला जा रहा होता है, वो वही सीख जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश जो है
बढ़िया स्कूल में जाएगा तो ही बोलना सीखेगा। ये चीज़ें जो है माहौल पर डिपेंड करती हैं। घर में भी अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो बच्चा सीख जाएगा। अगर शुरू में नहीं सीखेगा कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो पढ़ते-पढ़ते सीख जाएगा। जी जी। चलिए तो काफ़ी टाइम हो गया है, रखते ठीक, हैं। हाँ सर, ठीक है, अच्छा। ठीक। ठीक, अच्छा, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। गुड नाइट।